हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा बोर्ड एग्ज़ाम 2025 10th और 12th क्लास के ऊपर। देखिए यार, आप सबको पता है हरियाणा बोर्ड का जो 2025 का एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि हरियाणा बोर्ड ने जो है कुछ नए नए चेंजमेंट किए हैं। इसके अलावा आप सबके भी डाउट्स हैं कि भाई अब की बार का एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या होगा। तो आज की वीडियो इसलिए बनाई गई है ताकि जो 10th और 12th के स्टूडेंट हैं जो कि 2025 मार्च में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है सितंबर आ चुका है, प्रॉपर वीडियोस भी यहाँ पर स्टार्ट हो रही हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है यही टाइम होता है सितंबर अक्टूबर के आसपास, जब हमारे चैनल पर आपको जो है आपके मार्च में जो अब एग्ज़ाम होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी सारी वीडियोस मिलती हैं। तो अब बात करते हैं इस साल के बोर्ड एग्ज़ाम के ऊपर। तो देखिए, इस साल का जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके अंदर कुछ एक चेंजमेंट हुए हैं। और बात करें कि इस साल का बोर्ड एग्ज़ाम ओवरऑल कैसा होगा, तो देखो यहाँ पर CBSE को जो है हरियाणा बोर्ड फॉलो करता है कहीं ना कहीं। तो CBSE के अंदर भी कुछ चेंज हुए हैं, हरियाणा बोर्ड के अंदर भी हैं। तो वो सारे हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, CBSE का एक बड़ा चेंज हुआ था। उन्होंने कहा था कि जो सभी स्कूल्स हैं उनके अंदर NCERT की बुक्स जो है वो कंपलसरी कर दी जाएं। अब ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कुछ एक प्राइवेट स्कूल क्या करते हैं, कुछ एक प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक्स से बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो गलत है। NCERT को कंपलसरी कर दिया है CBSE ने। इसके अलावा हरियाणा बोर्ड भी उसको फॉलो करता है। तो आप लोग भी जो है NCERT की बुक से ही स्टडी करें। हाँ, दूसरी बुक आप साथ में पढ़ सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप NCERT को छोड़ के कोई और बुक पढ़ रहे हो, ये गलत है। तो आप लोग ये बात ध्यान रखना कि अब की बार के जो पेपर सेट होंगे, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, वो कम्प्लीटली NCERT से होंगे। दूसरा, हम बात करें आपके जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है या फिर आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर भी चेंजमेंट किया गया है। यानी कि आपको पता है कि पहले जो है लगभग इस सेशन से जो पहले सेशंस थे उनके अंदर नॉर्मल क्वेश्चंस ज़्यादा आते थे, कॉम्पिटेंसी भी यहाँ पर इंक्लूड किए गए थे इसी साल, पिछले साल। लेकिन अब जो है और यहाँ पर चेंजमेंट हुआ है कि आपके जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो रेस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस हैं, जैसा कि CBSE ने भी आप देख सकते हो किया हुआ है, तो वही कहीं ना कहीं लागू होगा। तो आप लोग जो है अब की बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। और MCQ टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे, वो भी यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा तो नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर रेस्पॉन्स टाइप, कॉम्पिटेंसी टाइप, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और आप लोग घबराइए मत। ये जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको अजीब लग रहा है कि भाई क्या बोल रहे हो, तो मैं इनके ऊपर वीडियोस भी बनाने वाला हूँ कि भाई ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये असर्शन रीजन है, ये यहाँ पर रेस्पॉन्स टाइप है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं आज इस वीडियो में सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी है इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि अब सितंबर लागू होने वाला है। और अब तक नहीं पढ़ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है अब तक छुट्टियाँ भी थी जून के अंदर, फिर यहाँ पर जो है मानसून चल रहा था। लेकिन अब जो है आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। 1 सितंबर से अपना टाइम टेबल बना के लग जाओ। और तुम कहोगे तो मैं टाइम टेबल के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, तुम बता देना स्ट्रेटजी अगर बनानी है तो यहाँ पर लग जाओ, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आप ये मत मान के चलो जनवरी फरवरी भी है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक और न्यूज़ आ रही है जिसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो वीडियो भी देख लेना। तो आप लोग जो है ये बात ध्यान रखना कि जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर भी अब आपको जो है सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही पढ़ने हैं, यानी कि थोड़ा कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो ज़्यादा आएंगे पेपर में। जैसे 40 क्वेश्चन है तो 20-25 क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी आएंगे। पहले उल्टा होता था, 5-10 कॉम्पिटेंसी आते थे, ज़्यादातर नॉर्मल आते थे, लेकिन अब उल्टा हो गया है। इसके अलावा जो है सिलेबस वगैरह में भी कुछ एक सब्जेक्ट्स में छोटा मोटा चेंज हुआ है, तो वो आप लोग सिलेबस भी अपना चेक कर सकते हो। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर इस साल का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा थोड़ा सा डिफरेंट होगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हार्ड होगा, ईजी होगा, तो हार्ड नहीं होगा। ये बात आप बिल्कुल दिमाग से निकाल लीजिए कि पेपर हार्ड आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आएगा थोड़ा घुमा फिरा हुआ पेपर, यानी कि थोड़ा अलग पेपर देखने को मिलेगा, जो कि हार्ड तो नहीं होगा, लेकिन आपने जो है ऐसे क्वेश्चंस टाइप जो हैं वो यहाँ पर आप पहली बार देखेंगे। तो आप लोग जो है उन्हीं क्वेश्चंस को अगर यहाँ पर जो है प्रैक्टिस करते हैं तो फिर वो आपके लिए उतना भी हार्ड नहीं रहेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो पेपर रहेगा, मैं आपको जो है सैम्पल पेपर्स भी दिखाऊंगा, खुद बना के जो है टीचर्स से बनवा के दिखाऊंगा कि इस साल का पेपर टीचर्स कैसा सेट करेंगे हरियाणा बोर्ड का। और यहाँ पर कुछ एक सब्जेक्ट्स हैं उनका तो मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि भाई यहाँ पर इन सब्जेक्ट्स में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं पिछले 3-4 साल से हरियाणा बोर्ड की वीडियो बना रहा हूँ। और ऐसे मैंने 3 सब्जेक्ट ढूंढ के निकाले हैं, एक 10th में है, एक 12th में है, ठीक है, 12th में तो 2-3 है बल्कि, जो कि हर साल यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स के नंबर कटते हैं उन सब्जेक्ट्स में।
क्योंकि उनके पेपर बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बनते हैं। स्टूडेंट पढ़ते कुछ हैं, पेपर में कुछ आता है भाई। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं प्रूफ के साथ वीडियो बना सकता हूँ। एग्जाम्पल दूँ, केमिस्ट्री का पेपर ले लीजिए पिछले साल का। मैं सारे सब्जेक्ट बताऊँगा, 2-3 सब्जेक्ट हैं वो, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसमें भाई पढ़ के कुछ गए बच्चे और आया कुछ। तो यार इसीलिए मैं जो है अब की बार उन सब्जेक्ट्स को आपको बता दूंगा कि उनमें आपको कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है। लेकिन आप भी ये ध्यान रखिए, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनको अभी से थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप मैथ कर लेंगे 12th में, फिजिक्स कर लेंगे, लेकिन केमिस्ट्री में फंसा देते हैं भाई, इतने हार्ड क्वेश्चंस डाल देते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, इस सेशन के जो है यहाँ पर आपको NCERT कंपलसरी है। क्वेश्चन पैटर्न जो है उसमें थोड़ा चेंजमेंट है, सिलेबस में भी है। इसके अलावा सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, छोटा मोटा 1-2 यहाँ पर जो है क्वेश्चन वगैरह इधर उधर पैराग्राफ वगैरह किए गए हैं, तो वो आप देख लेना। इसके अलावा ओवरऑल जो है आपका यहाँ पर पेपर जो है वो थोड़ा अच्छा ही होगा, ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि भाई मैं आपको डरा दूँ, नहीं भाई, लेकिन ये चीज़ें बताना भी ज़रूरी होता है ताकि आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करें। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और ये तो बिल्कुल मत सोचो कि भाई हमारे अच्छे नंबर नहीं आएंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। सबके अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि तुम्हारा भाई जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फ्री PDF दी थी मैंने पिछले साल की वीडियोस देखो। पिछले साल चले जाओ तुम लोग फरवरी मार्च में मैंने वीडियोस बना रखी हैं, फ्री PDF बांट रखी है। पेड PDF भी होती है हमारी, पेड PDF टीचर्स बनाते हैं, फ्री PDF हम लोग बनाते हैं, तो वो फ्री मिलते हैं। तो इसीलिए जो है वो सब कुछ मिलेगा, बस आपको टेंशन नहीं लेनी है, चैनल के साथ जुड़ जाना है। आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप 10th से हैं या 12th से हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कितना सिलेबस तुम्हारा हो गया है, कैसे तुम पढ़ रहे हो, वो सब कुछ कमेंट करके बता दो, ताकि मैं उसी हिसाब से तुम्हारे लिए वीडियो बना दूँ। तो ये थी आज की वीडियो, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।